क्लास 10th आईसीएसई के दो बच्चे होते हैं, एक होता है वंश और एक होता है हार्दिक। अब वंश जो होता है वो अपनी साल की बिगनिंग से ही बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता है। फिर उसके बाद में वो अपने फाइनली क्लास 10th आईसीएसई के बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करता है। फिर उसके बाद में जो हमारा हार्दिक है वो यहां पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा होता है लमसम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या फिर नवंबर, और फिर उसके बाद में भी वो अपने बोर्ड्स में स्कोर कर रहा होता है 92%। अब यहां पर ऐसा क्या भैया एक डिफरेंस है वंश के पढ़ाई करने के तरीके में और हार्दिक के पढ़ाई करने के तरीके? अब यहां पर जो मेन टी है वो ये है कि जो वंश है वो एक टॉपर था, तो उसने साल भर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करी और फिर उसके बाद में उसने जो है एक बहुत तगड़ा स्कोर निकाला। लेकिन जो हार्दिक है उसने सिर्फ तो सिर्फ जो है वंश के कुछ सीक्रेट्स पता कर लिए थे, जिसकी वजह से उसने बहुत कम समय के अंदर अंदर ही जो है एक तगड़ा स्कोर फैच आउट किया। अब होता यही है यार कि जो टॉपर्स के सीक्रेट्स होते हैं ना वो होते हैं टॉपर के पास है, पर बताता कोई नहीं है। पर आज के इस वीडियो में हम लोग हर एक टॉपर सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं, और तुम जो अभी साल भर अपनी पूरी क्लास 10th आईसीएसई को एक तरीके से बर्बाद करते हुए आ रहे हो, अब जो है अगर पढ़ाई करने बैठोगे और सारी की सारी चीजों को इंप्लीमेंट करोगे जो कि मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं, तुम अपने आईसीएसई क्लास 10th में 101% 95% स्कोर कर रहे थे। बट अगेन ऑन व्हाट कॉस्ट? जब तुम इस वीडियो में बताई हुई हर एक चीज को फॉलो करते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं अबाउट समथिंग जो कि हमारी टीम ने, पूरी क्लैरिफाई नॉलेज टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत करके तुम्हारे लिए बनाया है। एंड अभी मैं बात कर रहा हूं सेवियर्स ऑफ आईसीएसई प्रेजेंटेड सेवियर्स ऑफ जूलियस सीजर 2.0 ई बुक, क्योंकि हमने हमारी सारी की सारी जितनी भी सेवियर ई बुक्स होती थी उनके 2.0 वर्जन को लॉन्च कर दिया। मैं यहां पर से अभी तुम्हें दिखा रहा हूं तुम्हारी जूलियस सीजर की ई बुक को, अगर जिसको तुम देख पा रहे हो। दिस इज द न्यू ई बुक विच वी हैव मेड फॉर द आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट, जो कि आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इसके क्या क्या डिटेल्स है वो यहाँ पर हमने सब कुछ डाल रखा है। एंड इट इज इन 85 पेजेस, एक 3 to 5 ये तुम्हारा क्लास 10 का सिलेबस कवर कर रही है। अभी इस वाले पेज को स्किप करते हुए अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमने सबसे पहले तो हमने एक चीज मेक श्योर करी कि भाई बच्चे का जो ना 9th का रिवीजन हो जाए, तो हमने एक्ट 1 and 2 का रिकैप डाला है, जो कि तुम देख सकते हो बहुत ही तगड़े तरीके से हमने डिजाइनिंग को मेक श्योर करते हुए कि भाई डिजाइनिंग तो ऐसी हो कि बच्चे को मजा ही आ जाए। तो हमने जो ना सारी चीजें यहाँ पर उस हिसाब से बनाई है। ठीक है, और उसके बाद में जो है तुम देख सकते हो कि जैसे एक्ट 1 की कीवर्ड्स, ब्रेन बस्टर्स और ऐसी सारी चीजें। अब जो मेन कंटेंट है एक्चुअल जो कि तुम्हारे एक्ट 3 सीन 1 के साथ में स्टार्ट होता है, अगर मैं उस पर जाता हूँ, अब हमने यहाँ पर सीन वाइज नोट्स बना रखे हैं आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब जिसमें तुम देख पा रहे हो जैसे कि क्या सेटिंग है, क्या टाइम है, क्या स्टेक्स हैं, उसके बाद में क्या क्या की कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, उसके साथ साथ मेन टी क्या है तुम्हारे पूरे इस सीन की, वो हमने चीजें लिख रखी हैं। एग्जामिनर की साइड से कोई एक एग्जाम टिप क्या है हमारी साइड से, उसके साथ साथ क्या लेजेंडरी कोट्स हैं, उसके साथ साथ क्या और इंपॉर्टेंट कोट्स है, वो हमने सारी चीजें लिख रखी है। हमने कौन कौन से कीवर्ड्स हाईलाइटेड हैं, एचओटीज क्वेश्चन है, यहाँ पर एक सीके सीके हॉट क्वेश्चन बॉक्स होगा। ठीक है, जिसमें तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ऐसे करके जो हमने सारी चीजें एकदम इसमें डाल रखी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कीन डिटेल्स वो भी हमने ऐसे डीपर टाइप वाले वर्जन में जो है ना डाल रखी हैं। सो यू गाइज कैन एक्चुअली गेट दिस ई बुक। अब ऐसे ही जैसे हमारी ये वाली ई बुक है, हमने हमारी सारी के सारे सब्जेक्ट्स पे हमारी 2.0 ई बुक्स को लॉन्च कर दिया। यू गाइज कैन गेट देम फ्रॉम आवर वेबसाइट। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इस ई बुक की प्राइसिंग इज जस्ट 69 रुपीज, तुम इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं कि इसकी प्राइसिंग भले ही 69 रुपीज है, लेकिन हमारी बाकी ई बुक्स की प्राइसिंग यार 199 रहेगी जो पिछले साल थी। ठीक है, हमने सिर्फ ये चीज इसलिए बनाई है कि बच्चा एक बार हम पे ट्रस्ट कर पाए कि हम जो चीज बना रहे हैं, अगर हम इफ वी आर इवन मेकिंग इट एट द प्राइस ऑफ 69 रुपीज, तो बच्चे को बहुत वर्थ इट हम चीज प्रोवाइड कर पाए। हम 70 रुपए के अंदर जो ना 700 रुपए की चीज बच्चे को एक्चुअली प्रोवाइड कर पाए। तो उसी के लिए हमने हमारे जो है सेवियर्स ऑफ आईसीएसई की साइड से सेवियर ई बुक्स 2.0 बंडल को भी बना दिया है, जिसको तुम यहाँ पर देख पा रहे हो। ये एक ऐसा बंडल है जहां पर तुम्हारे को बेसिकली सारी की सारी हमारी ई बुक्स विच आर वर्थ मोर देन 3000 रुपीज सिर्फ तो सिर्फ 799 में मिल जाएंगी। प्लस तुम यहाँ पर एक कूपन कोड देख रहे हो जिससे तुम्हें फ्लैट 200 रुपीज ऑफ मिलेगा। ये अभी हिडन है, लेकिन जैसे ही तुम इस वाली ई बुक को खरीदोगे तो तुम्हें 200 रुपए और कम हो जाएंगे, और हमारी सारी की सारी ई बुक्स पूरे 10 सब्जेक्ट्स पे तुम्हें सिर्फ तो सिर्फ 599 की प्राइसिंग पे मिल जाएंगी। तो तुम इसमें भी एक परचेज कर सकते हो। दोनों की ही लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई विल रिकमेंड यू कि तुम पहले इस वाली ई बुक को देख लेना, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, उसी वाली चीज को अप्लाई करना कि हाँ यार प्रणय भैया बोल रहे तो एक बार इनकी ई बुक को देखते हैं।
क्योंकि हमारी ई बुक्स को यार मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हर साल यूज कर रहे होते हैं, तो तुम भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग आई नो कि आईसीएसई का हर एक बच्चा इसको ऑब्वियसली 101% यूज करने ही वाला है। तुम भी इसे यूज कर सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर पसंद आए तो तुम हमारे पूरे बंडल को भी ले सकते हो, जो कि तुम्हें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। तुम्हें 600 रुपए के अंदर अंदर ही सारी ई बुक्स मिल जाएगी। अभी फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, अब सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि आज से लेकर के जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारे आखिरी बोर्ड एग्जाम तक तुम्हारे प्रणय भैया तुम्हारे साथ में। और मैं ये चीज तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हारी आईसीएसई क्लास 10th की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, पहले मेरे थ्रू होते हुए निकलेंगी। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना काम मेरा है। बस तुम्हारा एक काम है कि तुम मन लगा करके पढ़ाई करो, डेली बेसिस पे पढ़ाई करो, और जो तुम्हारा गोल है ना 95%, उसके लिए सीरियस हो जाओ। क्योंकि अब मेरे भाई, मैं एक चीज फिर से क्लियर कर रहा हूं, हमारे पास में वो टाइम नहीं बचा हुआ है कि तुम इस वीडियो को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हो, या फिर इसलिए देखते हो कि हाँ यार चलो कुछ अच्छा करने का ट्राई करते हैं, कुछ अच्छा सोचने का ट्राई करते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव होता है पढ़ाई के बारे में, एक दिन सोच के तो देखते हैं, फिर तो एक हफ्ते पढ़ाई करनी नहीं है। ये बेवकूफी अगर करने वाले हो, प्लीज जस्ट डोंट वॉच दिस वीडियो। क्योंकि मैं सच में चाहता हूं कि तुमने जो एक वो बात बोली थी कि भैया इस साल मैं 95% स्कोर करूंगा, मम्मी मैं इस बार जो ना आईसीएसई का टॉपर बन के दिखाऊंगा, आपको प्राउड फील कराऊंगा, पापा मैं इस बार 95% लेकर के आऊंगा, आपको प्राउड फील कराऊंगा। अगर तुम उस टाइम पे सीरियस थे, आज तुम्हें इस वीडियो में ये चीज कमेंट करनी है कि भैया मैं मजाक नहीं कर रहा था व्हेन आई सेड दैट आई एम गोइंग टू बी अ टॉपर दिस ईयर। वो एक मजाक नहीं था। और आज मैं तुम्हें अब आगे जो है एक एक चीज बता रहा हूं कि आज से लेकर के बोर्ड्स तक क्या करना है। टॉपर्स ऐसी क्या चीजें करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, जो शायद से एक छोटे छोटे चेंजेस तुम्हारी पूरी प्रिपरेशंस में ओवरऑल एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसी सारी ही चीजों को हम इस एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले। अब सबसे पहले तो स्टार्टिंग विद दिस, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के भाई साहब, अभी तो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात यह समझ लो कि तुम्हारा जो 2 महीने आगे आने वाले हैं, उसमें हमारी प्रायोरिटी है अक्टूबर से लेकर के नवंबर में हमारी प्रायोरिटी है कि हम सबसे पहले तो अपने सिलेबस को जो ना एकदम कंप्लीटली किल कर रहे हो। ये बेवकूफी तो तुमसे हो ही ना कि भाई साहब भैया सिलेबस नहीं हुआ है, 2 चैप्टर्स रह गए हैं, 3 चैप्टर्स रह गए हैं। ये बेवकूफी तो करनी नहीं है। अक्टूबर से नवंबर इज द डेडलाइन व्हेन यू हैव टू कंप्लीट द होल सिलेबस। और ये कराएगा कौन भैया, हमारी हेल्प कौन करेगा? टेंशन नहीं लो, मैं हर एक रोज वीडियो डाल रहा हूं, हम हर ऑल्टरनेट डेज पे जो ना लेक्चर्स करते हैं। तुम्हें बस सारी की सारी हमारी वीडियोस को फॉलो करना है। तुम 2 महीने इस चैलेंज से पूरे कंप्लीटली अगर जुड़े रहोगे ना, तो अक्टूबर से नवंबर में तुम्हारा सिलेबस डन हो जाएगा। ये जिम्मेदारी मेरी है, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो जो मैं बोल रहा हूं बस सब कुछ ब्लाइंडली फॉलो करना है। अब सबसे पहले तो जब तुम लोग यहां पर से अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक अपने पूरे सिलेबस को डन करोगे, एक चीज समझ लो कि अब तुम्हारे जो दिन होता है ना यार, वो कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए कि तुम जो है कंप्लीटली ऑल इन हो अपनी पढ़ाई के लिए, और 3 घंटे दे रहे हो कोर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। मतलब कि एक तरीके से तुम किसी भी एक लेक्चर को उठा करके या फिर कोई भी एक नए चैप्टर को स्टार्ट करके उसे कंप्लीट कर रहे हो। 3 घंटे तुम्हें इन सारी चीजों पे देना है। 2 घंटे एटलीस्ट अपनी प्रैक्टिस पे देने का ट्राई करो, जो कि तुम कहीं पे भी कर सकते हो, अपने स्कूल में बैठ के कर सकते हो, अपने घर पे बैठ करके कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई होमवर्क मिल रहा है तो वो भी एक प्रैक्टिस में काउंट होती है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि सिर्फ 5 से 6 घंटे तुम्हें अपनी सेल्फ स्टडीज को इंक्लूड करना है। उसके बाद में बस एक चीज की हैबिट बना लो कि जो पहले की चीजें तुमने पढ़ रखी हैं, क्योंकि अब समय कम है और बोर्ड्स नजदीक हैं, तो ये तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि भैया जो मैं आज पढ़ रहा हूं ना, मैं वो एक हफ्ते बाद भूल जाऊं तो चीजें ओके रहेंगी, नहीं रहेंगी। तो इसीलिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि भाई साहब तुम चीजों को कॉन्स्टेंटली रिवाइज भी करते चल रहे हो, प्लस अपने नोट्स को भी अपग्रेड करते हुए चल रहे हो। अब यहां पर से सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, पहले से दूसरे हफ्ते, जो ये हफ्ता तुम्हारा चल रहा है, जो नेक्स्ट हफ्ता होने वाला है, यहां पर से तुम्हें सबसे पहले तो जो है यू जस्ट हैव टू, यहां पर 60% पता नहीं क्यों लिख दिया गया, पर ट्राई करो कि तुम एटलीस्ट 30% अपने सिलेबस को जो ना कंप्लीट कर दो। और ये तुम कैसे करोगे? मेरे मैराथन लेक्चर्स के थ्रू। मेरे हर एक सब्जेक्ट पे मैराथन्स अवेलेबल हैं, तुम उन्हें उठा करके देख सकते हो। बस तुम्हें उन्हें देखना और ट्राई करना है कि एटलीस्ट 30% सिलेबस तो हो जाए। हमारा 15 अक्टूबर से पहले पहले जो है, 15 अक्टूबर से पहले पहले जो है भैया, एटलीस्ट किसी भी हाल में 30% सिलेबस हो जाए। वीक 3rd to 4th में तुम्हें यहां पर से ये चीज मेक श्योर करनी है कि तुम एटलीस्ट 75% ऑफ द सिलेबस को कंप्लीट करे बैठे हो। देन उसके बाद में 5th to 6th वीक के अंदर तुम लोग ये चीज मेक श्योर कर रहे होगे कि भाई साहब अब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। समझ रहे हो? तो मतलब तुम 100% सिलेबस के साथ में डन हो चुके हो।
प्लस तुम्हें एक अच्छी खासी नॉलेज है तुम्हारे PYQs की। और फिर उसके बाद में आखिरी हफ्ते जो तुम्हारे नवंबर के चल रहे होंगे उसमें जो है तुम, क्योंकि तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि भैया मैं इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में इस सब्जेक्ट में वीक हूं, तो उन पे ध्यान दो, अपने नोट्स को इंप्रूव करो, अपनी PYQs की प्रैक्टिस को फास्ट करो, एक्यूरेसी को बिल्ड करो, जिससे जब नवंबर एंड आए ना तुम पूरे प्रिपेयर्ड बैठे हो। दिसंबर में तुम्हारे सर पे आकर के एकदम प्री बोर्ड्स बैठ जाएंगे और आधे से ज्यादा बच्चे जो ना उधर पे सबसे ज्यादा पैनिक कर रहे होते हैं। तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे प्रणय भैया ने तुम्हारे साथ में मिलकर के अक्टूबर और नवंबर में तुम्हारी 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को किल कर दिया होगा। विच इज कि सबसे पहली चीज तो तुमने जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा, तुम्हारे पास में हमारी ई बुक्स होंगी ही रिवाइज करने के लिए, तुम्हारी प्रैक्टिस हमारे साथ में बढ़िया तरीके से चली रही होगी। 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमने यहां पर से एलिमिनेट करी। अब हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं जिन पे तुम ध्यान नहीं देते पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टॉपर, जो मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था कि एक वो बच्चा जिसने अक्टूबर और नवंबर में भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया फिर भी अपने बोर्ड्स में किल करा, वो कैसे करा था? भाई हर एक दिन को ऐसे जियो कि जैसे ये किसी एग्जाम से पहले का एक दिन है। क्या चल रहा होता है तुम्हारे दिमाग में जब तुम्हारा कल के दिन एग्जाम होता है? यार आज तो बस कैसे भी करके सब कुछ करना है, सब कुछ करके ही जाना है, पूरा प्रिपेयर जाऊंगा, सब कर दूंगा, पूरी मेहनत कर लूंगा, रात भर जाग लूंगा, लेकिन अपनी चीजों को कंप्लीट करूंगा। और यही माइंडसेट टॉपर्स का जो है हर रोज होता है। यही चीज जो तुम सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले फॉलो कर रहे होते हो, टॉपर्स 365 दिन फॉलो करते हैं। बस ये चीज तुम्हें बिल्ड करनी है अपने दिमाग के अंदर कि यार देखो, जो आज की चीज है ना वो आज निपटेंगी, वो कल के लिए नहीं जाएंगी, वो किसी भी हाल में पेंडिंग नहीं होंगी, बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करेंगी। माइट बी पॉसिबल कि मेरा टारगेट आज का बहुत छोटा हो सकता है कि मैं सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ के कर लूं कि हाँ मेरे पास और भी 4 चीजें आज करने को, लेकिन मेरा जो आज का टारगेट है वो आज होगा एज इफ मेरा कल ही एग्जाम है। और जब तुम ये चीज अपने दिमाग में डाल लोगे ना, मैं तुम्हें बोल रहा हूं कोई भी नहीं रोक सकता तुम्हें 95% लाने से, अगर तुम अभी भी अपनी प्रिपरेशन को जस्ट एकदम स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज चल रही है कि भाई साहब मेरा तो कल एग्जाम है, तो तुम आज पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करोगे। तो यहां पर से हमारे पास में हमारे हफ्ते के टारगेट्स क्लियर होने चाहिए कि आज डे 1 है, आज मैं क्या क्या करूंगा। तो ऐसे करके अपना एक खुद से चार्ट बनाओ जहां पर से तुम्हारे डे 1 के लिए तुम्हें आज इंग्लिश में क्या क्या करना है, की चैप्टर्स कौन से निपटाओगे, वीकली टारगेट क्या है, पूरे हफ्ते के लिए चीजें जो ना तुमने यहां पर से निपटा रखी है, प्रैक्टिस फोकस क्या है कि तुम क्या क्या प्रैक्टिस करके रख लोगे, नोट्स बना लोगे, ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथ्स पे, ऐसे करके एक अपनी पूरी टेबल बना लो। करो थोड़ी सी मेहनत, 1 घंटे बैठ करके हफ्ते की बिगिनिंग से पहले, मंडे से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, संडे को रात में बैठ करके अगले हफ्ते की पूरी चीजें क्लियर कर मारो। मैं क्यों ये कर तुम्हें करके नहीं दे रहा हूं, मैं इसलिए करके नहीं दे रहा हूं बिकॉज शायद से जो चीजें मैं करके दूंगा वो मैं एक बेंचमार्क सेट कर दूंगा। अब बहुत से बच्चे कर पाएंगे, बहुत से नहीं कर पाएंगे। हर एक बच्चे का एक अपना इंडिविजुअल रूटीन है, उसको पता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है। ऑब्वियसली दिवाली आ रही है, तो अपनी चीजों को अपने हिसाब से सेट करो। व्हेन यू नो कि दिवाली की डेट्स क्या है, मुझे इन इन डेट्स पे पढ़ाई करने का मौका ढंग से नहीं मिल पाएगा, तो भाई साहब ठीक है, फिर मैं अपने टारगेट्स को ऐसा बना लेता हूं। लेकिन फिर जो टारगेट सेट किया है, नॉट लाइक अरे यार भैया दिवाली है, अब कल दिवाली थी, आज क्या ही पढ़ूंगा, परसों से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करूंगा। अब ये बेवकूफी जो ना तुम करते हो, मैं फिर तुम्हें बोल रहा हूं गिव अप कर दो अभी और इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। बिल्कुल तुम्हें अपना रियल छोटा भाई और बहन मानता हूं, तब ये चीज तुम्हें इतनी ऑनेस्टली ब्लंटली बोल रहा हूं। चाहता तो ये भी बोल देता कि यार नहीं दिवाली है ना, चलो 1 हफ्ता दिवाली निकाल लो। जब चिल होने का टाइम था साल की बिगनिंग से, आई वाज सेइंग दैट कि क्लास 10 कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास 10 कोई बड़ी बात नहीं है। पर तुम अब उन बच्चों की कैटेगरी में, जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग से मेरी बात मानते हुए आ रहे हैं ना, वो सॉर्टेड है। पर हां, तुमने नहीं मानी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा तुम्हारे साथ में कभी कभी रूड हो सकता हूं, लेकिन अगर कोई बात बोल रहा हूं तो वो अपने दिमाग में बिठालना, बिकॉज दैट इज हेल्पफुल फॉर यू। वो सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तो ये चीज अपने दिमाग में मेक श्योर कर लो। उसके बाद में जैसे आगे बढ़ते हैं, ऐसा भैया एग्जैक्टली टॉपर्स क्या करते हैं, और तो यहां पर से ये एक चीज को समझ लो कि यार देखो, टॉपर्स जो होते हैं ना वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करते। नॉट लाइक दे आर नर्ड, चश्मा पहन रखा है, अजीब से कपड़े पहन रखे हैं, बहुत नर्ड हैं, तो बस पढ़ाई में घुसे हुए हैं, ऐसे बस दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं भाई, जरूरी नहीं है हर टॉपर दिन भर पढ़ाई करता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो टॉपर भी होते हैं और उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत स्ट्रांग होती है, बिकॉज दे नो हाउ टू वर्क हार्ड एज वेल एज स्मार्ट, कि कहां पर दिमाग को बहुत कॉन्स्टेंटली यूज करना हो, कहां पर जो है दिमाग को बहुत थोड़ा सा यूज करके अपना एक बहुत बड़ा आउटपुट निकाल लेना। ये चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, और वो होती है जब तुम्हारे पास में इतनी क्लैरिटी होती है कि भाई साहब क्या आता है और क्या नहीं ही आता, तो पढ़ना ही क्यों, या फिर कम पढ़ना है
जो ज्यादा आता है, जो ज्यादा पूछा जाता है, उस पर ज्यादा ध्यान दो। सो ये चीज तुम्हें एकदम अच्छे तरीके से अपनी क्लियर रखनी है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, मेरी डेडिकेटेड वीडियोस डल रखी हैं कि हाई वेटेज कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं, जो हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं, जिनसे तुम्हारा एक तरीके से 70% ऑफ द सिलेबस पूछा जा रहा होता है। मेरी एक वीडियो है विच इज ऑन 80-20 रूल, कि कैसे जो है 80% सिलेबस से जो है तुम्हारे सिर्फ तो सिर्फ 20% क्वेश्चंस बनते हैं, और ऐसा एक 20% सिलेबस का पोर्शन होता है जहां से तुम्हारे 80% क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे होते हैं। तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, और ये हर एक सब्जेक्ट पे पता होनी चाहिए। और जो कोर सब्जेक्ट्स है ना तुम्हारे, जैसे कि फिजिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, इन सब पे तो एकदम ढंग से इस चीज को ध्यान देना। फिर उसके बाद में ये चीजों को तुम और अच्छे से फिगर आउट कहां करोगे, जब तुम प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि पूछे जाने वाले तो तुमसे क्वेश्चंस ही हैं। तो उसके लिए हर कोई तुमसे बोलता हुआ आ रहा होगा गाइस कि तुम लोग जो ना 5 साल के पीवाईक्यूज लगा लो, बहुत से बोलते होंगे 10 साल के लगा लो। मैं बोलूंगा मैं इकलौते तुम्हारे भैया, क्योंकि ये चीज कराएंगे 15 इयर्स के क्वेश्चंस को लगाओ, 15 साल के क्वेश्चंस लगाना एटलीस्ट। अभी तक 20 बोल रहा था, मेरे हिसाब से 15 भी इनफ है, क्योंकि जहां से हमारी रिसर्च अभी करंटली आ रही है, हम जिस हिसाब से अपनी ही खुद की क्वेश्चन बैंक्स को शेप कर रहे हैं कि हाँ भैया बच्चे को सबसे बेस्ट क्वेश्चन देना है, कि सिर्फ ये लगा लो हो गया काम, 20 क्वेश्चन एक चैप्टर पर लगा लो हो गया काम, उस हिसाब से लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। जब हमारी क्वेश्चन बैंक आएंगी वो तो तब आएंगी, लेकिन अभी के लिए तुम्हें ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि हाँ भाई 15 इयर्स के क्वेश्चंस आर मोर देन लाइक इनफ एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि शायद से तुम बहुत ज्यादा मिस आउट करते हो, और मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट जो अभी शायद अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा होगा, जो 2-4-5-6% का एक डिफरेंस आ रहा है ना, वो पता क्यों आ रहा है, या फिर आएगा कि एक टॉपर अभी भी 95% स्कोर करेगा और एक एवरेज स्टूडेंट जो ना 87-88 पे स्ट्रगल करेगा। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें चीजें आती तो हैं पर दिखानी नहीं आती, प्रेजेंट करनी नहीं आती। और वही एक चीज होती, कभी अपनी कॉपी को देखा है, बहुत घुचपुच ये सब करके रखते हो, भाई क्या मजा आता है उसमें? तुम्हें ही अपना जो गंदा कमरा होता है वो पसंद नहीं आता ना बहुत दिनों तक। और वहीं एक टॉपर की कॉपी कैसे होती है, एकदम प्रॉपरली वेल प्रेजेंटेड, एकदम नीटली डिजाइंड, और वो चीज बहुत अच्छी लगती है। एग्जामिनर देख करके समझ जाता है भाई ये बच्चे ने तो पढ़ाई कर रखी है, अब इसने इतना अच्छे से लिखा है तो इसे आता ही होगा। तो यहां पर से सिर्फ बात ये भी नहीं है कि तुम्हें जो है ना बहुत अच्छी राइटिंग, बहुत सारी ये सारी चीजें ही मैटर करती, नहीं, आंसर का रिप्रेजेंटेशन सीखना इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जैसे कि मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि यहां पर एक अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम लोग कोई एक फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे होते तो एक एवरेज आंसर क्या होता? एवरेज आंसर होता जिसके अंदर कोई क्लियर डायग्राम नहीं होता, कोई लेबलिंग नहीं होती, इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन होता, हैंडराइटिंग खराब होती, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, और उसके साथ साथ की टर्म्स और फॉर्मूलाज जो है वो मिसिंग होते। वेरएज अगर एक टॉपर के आंसर की बात करो तो क्लीन होता, लेबल्ड होता, जिसमें डायग्राम्स इंक्लूडेड होते, कीवर्ड्स अंडरलाइंड होते प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड होता, और कंप्लीट होता विथ यूनिट्स एंड फॉर्मूलास। यही सारी बेसिक बेसिक छोटी छोटी सी चीजें गेट्स यू मोर मार्क्स। अब जैसे कि सबसे पहले तो अगर तुम्हें एक आंसर के लाइक उसे कैसे फ्रेम किया जाता है वो भी अगर मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहले तो अपने डायग्राम्स को जो ना बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया करो। भाई पूछा भी नहीं गया है ना तो भी अगर साइड में बना दोगे ना एक छोटा सा नीट एंड क्लीन डायग्राम तो बहुत बढ़िया होगा। ये हैबिट अभी से बिल्ड कर दो। उसके बाद में अंडरलाइन द की टर्म्स। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू नो कि कॉन्सेप्ट इसी एक सिंगल वर्ड के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो भाई साहब फिर उसे बात करो। जैसे अगर रिफ्रैक्शन पे लेट्स सपोज क्वेश्चन आ रहा होता और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहीं बात हो रही होती है, तो अगर तुम वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं लिख देते ना तो बहुत मजा आ जाता। एग्जामिनर सोचता कि हाँ चलो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है, स्नेल्स लॉ को हाईलाइट कर रहा है, ऐसे बेसिक बेसिक चीजें कर रहा है। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर और आंसर प्रॉपरली कि भाई साहब कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां एंड हो रहा है, इतना एग्जामिनर को समझ में आया कि हाँ उसने लिखा क्या है। उसके बाद में राइट दी नीटली, लाइक राइट आंसर्स नीटली, समझ लो ऐसा नहीं कि घुचपुच मची हुई है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, कितनी ओवर राइटिंग हो रही है, इन सब के भी मार्क्स कटते हैं बेटे, इसके तुम्हारे मार्क्स जाएंगे और ये बहुत लाइक बहुत ज्यादा भारी पड़ जाएगा तुम्हें। तो आई होप सो तुम ये वाली गलतियों को नहीं करोगे। और जो चीजें अभी मैंने तुम्हें बताई हैं इनको एकदम अच्छे तरीके से समझ लो। जो चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं ये कोर टॉपर सीक्रेट्स हैं, और वो अब अगर तुम्हें पता है, एंड इफ यू हैव केम टू दिस पार्ट ऑफ दिस वीडियो, तो मैं तुम्हें एक चीज फिर से अगेन तुम्हारे कमेंट को एडिट कराना चाहता हूं, और मैं तुमसे ये चीज मांग रहा हूं कि तुम अब लिख करके आओ कि भैया आप तो मुझे जब टॉपर सीक्रेट्स भी बताए तो अब मुझे टॉपर बनने से कौन रोक सकता। ये बिलीफ तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि हाँ भाई इस वीडियो को देखा था, अब नाउ आई नो एवरीथिंग। अधूरा ज्ञान नहीं है, अब सब पता है। तो अब मैं तगड़े तरीके से पढ़ाई भी करूंगा
और अब जब मुझे सब कुछ पता ही है, फिर तो अब मैं किल करूंगा ही करूंगा। देयर इज अ श्योरिटी। जब अपने दिमाग में बिल्ड कर लोगे ना, इतना कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं भाई अब इस बार तो होना ही होना है, बस मेहनत करनी है। सिर्फ एक छोटा सा काम रह गया है, बस पूरे टाइम प्रणय भैया को फॉलो करना है, बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है, पढ़ाई में कहीं से कहीं ब्रेक नहीं आने देना, हो जाएंगी चीजें, अपने आप हो जाएंगी। और बाकी तब तक के लिए अब रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही है। मिलता है तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सीके ओपी।